चश्मे का रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशन का आईपीओ आज से खुल रहा है। कंपनी ने एक शेयर का प्राइस बैंड 382 रुपीज़ से लेकर 402 रुपीज़ के बीच तय किया है। आइए जानते हैं इस आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल में। चश्मे बेचने वाली भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस है। इस कंपनी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आज शेयर बाजार में हिट कर रहा है। ये आईपीओ 7,278 करोड़ रुपए का है। इन्वेस्टर्स इसमें आज से लेकर आने वाले 4 नवंबर तक इन्वेस्ट कर सकेंगे। कंपनी ने अपने एक शेयर का प्राइस बैंड 382 रुपीज से लेकर 402 रुपीज़ के बीच तय किया है। इस आईपीओ में 2,150 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 5,128 करोड़ रुपए के शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही बेचेंगे। इनमें सॉफ्ट बैंक, केदारा कैपिटल और टेमासिक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आइए बात करते हैं कि क्या है इस आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। अनलिस्टेड मार्केट में लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर काफ़ी उत्साह दिख रहा है, तभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आईपीओ खुलने से पहले ही शेयर्स की मांग भी ज़्यादा है। फिलहाल इसका जीएमपी 74 रुपीज़ चल रहा है। इसका मतलब है कि शेयर बाजार में लिस्ट होने पर करीब 18.41% का फ़ायदा हो सकता है। ये शेयर की ऊपरी कीमत 402 रुपये पर आधारित है। ये दिखाता है कि लोग इस आईपीओ में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब अगर लेंसकार्ट की बात करें कि ये कंपनी क्या है और ये क्या काम करते हैं, तो लेंसकार्ट की शुरुआत एक ऑनलाइन चश्मे की दुकान के तौर पर हुई थी, लेकिन अब ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि ओमनी चैनल रिटेल कंपनी बन गई है। कंपनी चश्मे, धूप के चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस भी बेचती है। आप इन्हें इनकी वेबसाइट, ऐप और अब 2800 से ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स से ख़रीद सकते हैं। इनमें से 2137 स्टोर्स सिर्फ भारत में हैं। लेंसकार्ट के पास जापान का ओनडेज और स्पेन का मिलर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी शामिल हैं। यानी कि लेंसकार्ट ने ओनडेज और मिलर को अक्वायर कर लिया है, जिससे एशिया एंड यूरोप में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6,653 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया, जो कि पिछले साल से 23% ज़्यादा है। वहीं 296 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी हुआ। ये एक बड़ी बात है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को घाटा हुआ था। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी सुधरकर 14.7% हो गया है। लेंसकार्ट अपने चश्मे खुद ही बनाती है, यानी कि वो खुद ही अपने चश्मे मैन्युफैक्चर करती है। इसके लिए उनके पास भिवाड़ी और गुरुग्राम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। इससे वे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे चश्मे किफ़ायती दामों पर अच्छी क्वालिटी के साथ मिल पाते हैं। कंपनी हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी चश्मे बनाने वाली फैक्ट्री भी लगा रही है। इससे उनकी लागत कम होगी और वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। अब अगर हम लेंसकार्ट की शेयर वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करें तो अगर लेंसकार्ट अपने आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी कि 402 रुपये पर शेयर बेचता है तो कंपनी का इवैल्यूएशन उसके फाइनेंशियल ईयर 25 के प्रॉफिट्स के मुकाबले 235 टाइम्स पीई रेशियो होगा। वहीं ईवी एबिटा मल्टीपल 68 टाइम्स होगा। ये हाल के वर्षों में सबसे महंगे रिटेल आईपीओ में से एक है। एनालिस्ट का कहना है कि भले ही शेयर महंगे लग रहे हो, लेकिन कंपनी के लंबे समय के विकास की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। भारत का आईवेयर मार्केट अभी 78,800 करोड़ रुपीस का है और ये फाइनेंशियल ईयर 2030 तक दोगुना होकर 1.48 लाख करोड़ रुपीस हो जाने का अनुमान है। ये मार्केट हर साल 13% के रेट से बढ़ेगा। इसकी वजह है डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल बढ़ना, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना और लोगों का फैशन के प्रति ज़्यादा जागरूक होना। आईपीओ का टोटल साइज 7,278 करोड़ रुपए है। इसमें से 5,128 करोड़ रुपए प्रोमोटर्स अपनी पुरानी शेयर्स बेचकर कमा रहे हैं। मतलब ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये सीधा प्रोमोटर्स के जेब में जाएगा। सिर्फ 2,150 करोड़ रुपए कंपनी के एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज होंगे, जैसे कि एक्सपेंशन, ऑपरेशंस या फिर डेट रीपेमेंट। आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स का कंपनी में स्टेक 20% से गिरकर 17.5% हो जाएगा। ये कोई बुरा सिग्नल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि प्रोमोटर्स अपना प्रॉफिट अभी निकाल रहे हैं जब उन्हें मौका मिल रहा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जब एक आम इन्वेस्टर यानी कि आप और मैं फ्यूचर ग्रोथ का सपना देख रहे हैं, प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेच के प्रेजेंट गेन्स ले रहे हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने इस आईपीओ को लंबे समय के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एक ऐसे मार्केट में है जहां अभी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है।
ब्रोकरेज का कहना है कि लिस्टिंग पर शायद बहुत ज़्यादा फायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ देखिए एक रिस्क तो होता है, और लेंसकार्ट के केस में एनालिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी पॉइंट आउट किए हैं। पहला रिस्क है कि सप्लाई चेन और कॉस्ट का। लेंसकार्ट के टोटल कॉस्ट का लगभग 25% रॉ मटेरियल्स पे आता है, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और कई सारी चीज़ें। अगर इन मटेरियल्स के प्राइस बढ़ जाएं या डिलीवरी डिले हो जाए तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। और लेंसकार्ट अपने कुछ फ्रेम पार्ट्स चाइना से भी इंपोर्ट करता है जॉइंट वेंचर के थ्रू। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन या शिपिंग इशू हुआ तो सप्लाई चेन अफेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर दूसरा रिस्क है कंपटीशन और एग्जीक्यूशन का। आईवीआर मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड है। लेंसकार्ट के अलावा और भी बड़े ऑप्टिकल चेन्स और ऑनलाइन स्टार्टअप्स एक्टिव हैं। लेंसकार्ट का मेन फोकस है ज़्यादा स्टोर्स ओपन करना, लेकिन अगर नए स्टोर्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ना दे पाए तो प्रॉफिट्स पर प्रेशर आएगा। और ग्लासेस ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोग हर साल नहीं खरीदते। अगर आप एक बार चश्मा लेते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो आपका चश्मा कुछ सालों तक चले। तो कंपनी को ग्रोथ बनाए रखने के लिए कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे सनग्लासेस, एसेसरीज ज़्यादा बेचने पड़ेंगे। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो लेंसकार्ट का आईपीओ इंडिया के कुछ बड़े कंज्यूमर टेक आईपीओस जैसा ही है, जैसे नाइका ब्यूटी और जोमेटो फूड डिलीवरी। उन सब की वैल्यूएशन अराउंड 60,000 से 80,000 करोड़ के बीच थी। लेंसकार्ट भी लगभग 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये भी एक हाई ग्रोथ रिटेल कंपनी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेंसकार्ट इंडिया के टॉप कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक बन सकता है, और इसका वैल्यूएशन यानी कि पीई रेशियो अभी की एस्टैब्लिश्ड कंपनी से भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो सिंपली लेंसकार्ट एक फास्ट ग्रोइंग और पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन इसके साथ सप्लाई चेन, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन के रिस्क भी रियल हैं। शुक्रिया।